आज हम लोगों का हाल ये हो गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज को और जिस जगह को पसंदीदा बतलाया, महबूब तरीन बताया, इंसान उस जगह से भागता और बिदकता है। और जिस जगह को शर की जगह बतलाया, फसाद की जगह बतलाया, दिल के वीरान होने की जगह बतलाया, बेसुकूनी और बेइत्मीनानी की जगह बताया, इंसान वहां जाकर के अपने सुकून को तलाश करता है। जिस दौर में हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, शायद ये तारीख़ इंसानी का सबसे मजलूम और सबसे ज्यादा मकरूब दौर हो। पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से बनी नौ आदम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और जिस तरह से इंसान को हिरासा करने की कोशिश की जा रही है, शायद तारीख़ इंसानी में कभी इस तरह का प्लानिंग किया गया हो। हम आप जिस तरफ भी नजर उठाकर देखते हैं तो चार जानिब अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। हर तरफ अल्लाह तबारक व तआला से बगावत करने वाले लोग नजर आते हैं। हर तरफ गुनाह को सराहा जा रहा है और उसकी नुमाइश करने के लिए लोग अपने वक्त को खर्च कर रहे हैं, अपने माल को और अपनी जानों को खर्च कर रहे हैं। हम लोग ऐसे जमाने में पैदा हो गए हैं कि शायद इतना बुरा जमाना तारीख़ इंसानी में कभी भी ना रहा हो। मेरे मोहतरम, जब कहीं नाच की महफिल होती है, जब कहीं डांस के स्टेज को सजाया जाता है, वहां पर लोग परवानावार आते हैं। लेकिन जब कोई दीनी मजलिस का इनेकाद किया जाता है तो लोग बुलाने से भी नहीं आते हैं। हम और आप अपने ईमान का जायजा लें तो मालूम पड़ेगा कि शायद व बायद कहीं कहीं कोई ईमान वाला नजर आएगा। खुद मुसलमानों के दिलों के अंदर से ईमान की अहमियत निकल गई। आज हम लोग अपने मुसलमान होने पर अफसोस करते हैं, हालांकि मुसलमानों की शान कुरान करीम में बयान किया गया है कि मुसलमान को चाहिए कि अपने ईमान पर वो फख्र करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान वाला बनाया है। मेरे मोहतरम, बातों को तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल में भी बातें डालेंगे, और बेतवज्जोही से सुनेंगे तो शायद मेरी जुबान पर भी बात ना आए। लिहाजा हम लोग जो इस मजलिस में बैठे हुए हैं, हम लोगों को एक इरादा करना है, एक अज़्म करना है कि अल्लाह, अब तक हमारी जिंदगी जितनी गुजर गई, जैसी भी गुजर गई, अब हम माफी मांगते हैं और आइंदा की जिंदगी इंशाअल्लाह तेरे हुक्मों के मुताबिक हम गुजारेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम, हम लोग यहाँ एक खास मकसद के तहत बैठे हुए हैं। आज हमारे बस्ती महुआ, इस बस्ती की मस्जिद की तामीर जो शायद पाए तकमील को पहुंचने वाली है और लिंटर तक शायद काम हो चुका है और छत की ढलाई बाकी है। मेरे मोहतरम, लिहाजा मस्जिदों को आबाद करना, मस्जिदों को बनाना, उसमें अपना वक्त सर्फ करना, अपने पैसे लगाना, अपनी कीमती औकात को उसमें सर्फ करना, यह अहले ईमान की निशानी है। इंसान इस दुनिया के अंदर हमेशा हमेश के लिए नहीं आया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे चंद रोज का मौका दिया है कि तुम दुनिया के अंदर सिर्फ चंद रोज के लिए भेजे गए हो और आजमाने के लिए भेजे गए हो।
तुम्हें दोबारा वापस मेरे पास आना है और दुनिया के अंदर जो तुमने जिंदगी गुजारी है उसका हिसाब व किताब मेरे पास तुमको देना है। मेरे मुहतरम, लिहाजा ये जान, ये माल, ये वक्त सब अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ है, ये हमारा अपना नहीं है। अगर कोई चीज हमें मिली है तो हम उसके आर्जी मालिक हैं, टेम्परोरी मालिक हैं, मालिकाना कब्जा हमारा उस पर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे दौलत दे, जिसे चाहे दौलत ना दे। हम आप बारहा तजर्बा किए होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्यादा अकल वाले हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा दौलत और ज्यादा पैसे कम पढ़े लिखे लोगों के पास है। ये अल्लाह तबारक व तआला का अतिया और तोहफा है, जिसको चाहता है नवाज देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में अल्लाह तबारक व तआला का दिया ही हुआ माल अगर हम खर्च कर दें तो इस पर हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि हमारा जान और माल अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में सर्फ हुआ। मेरे मुहतरम, लिहाजा हम मस्जिदों की तामीर करें, मस्जिदों के बनवाने में अपने वक्त को लगाएं, हाथ और पैर का भी इस्तेमाल करें। अगर लेबर की जरूरत है तो हम खुद लेबर बन जाए। जब हम तारीख का मुताला करेंगे, यहाँ तक कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने जमाने में एक मस्जिद की बुनियाद ऐसी रखी जिसमें खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद के अंदर ईंट लगाई है। मेरे मुहतरम, मस्जिद ये ईमान की निशानी है। हदीसे पाक में आता है कि जिस शख्स का ताल्लुक तुम मस्जिद से देखो कि वो मस्जिद में आता है, मस्जिद से जाता है, मस्जिद के अंदर अपना वक्त देता है, मस्जिद का इंतजाम करता है और मसाजिद के बारे में सोचता है, तो ऐसे शख्स के बारे में और ऐसे शख्स के ताल्लुक से तुम उसके ईमान और मुसलमान होने की गवाही दो। मेरे मुहतरम, लिहाजा अगर किसी के ईमान को जांचना और परखना हो तो समझ लीजिए कि वो शख्स आज के जमाने में ईमानदार होगा जिसका ताल्लुक मस्जिद से लगा हो। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साये में जगह चाहते हैं तो हमें चाहिए कि जब हम एक वक्त की नमाज पढ़ लें तो अगले वक्त की नमाज के फिक्र में और ध्यान में हम लगे रहें। मेरे मुहतरम, लिहाजा दुनिया के अंदर जब इंसान बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, तकालीफ और मसाइब में घिर जाता है तो उसे सुकून की तलाश होती है और वो इत्मीनान की जगह तलाश करता है और अपने दिल को, जो उसका दिल गुनाह कर कर के थक गया है और बाजार से और यहाँ और वहां से हर जगह से उसका दिल जो है घबरा गया है, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिदों को बतलाया है कि तुम मस्जिद में जाकर के तुम चंद मिनट बैठ जाओ, तुम्हें वहां सुकून मिल जाएगा, तुम्हारे दिल को इत्मीनान मिल जाएगा, तुम्हें वहां सुकून हासिल होगा। मेरे मुहतरम, लिहाजा जब हम और आप बेचैन हो जाएं, घबरा जाएं, तो हम जाकर के चंद मिनट अल्लाह के घर में, मस्जिद में जाकर के बैठे। जो हमारा दिल बेचैन है गुनाह कर करके, हमें वहां सुकून और इत्मीनान नसीब होगा। दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन और खूबसूरत जगह मस्जिद को करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, कि शहरों में सबसे अहब्बुल बिलाद इल्लल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा जगह अगर कोई है तो वो मस्जिदें हैं।
और अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा और मबगूज़ जगह अगर कोई है तो वो बाजार है। आज हम लोगों का हाल ये हो गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज को और जिस जगह को पसंदीदा बतलाया, महबूब तरीन बताया, इंसान उस जगह से भागता और बिदकता है। और जिस जगह को शर की जगह बतलाया, फसाद की जगह बतलाया, दिल के वीरान होने की जगह बतलाया, बेसुकूनी और बेइत्मीनानी की जगह बताया, इंसान वहां जाकर के अपने सुकून को तलाश करता है और अपने इत्मीनान को तलाश करता है। हालांकि इंसान को वहां सुकून नहीं मिल सकता और वो बाजार की जगह है। सहाबा किराम के बारे में साथी बताते हैं कि अगर वो बाजार को जाते थे और उसके मुताल्लिक अगर कोई पूछने के लिए आ जाता था कि फुला साहब कहाँ गए हैं, तो वो कहते थे कि अभी बाजार गए हैं, आ ही रहे होंगे। लेकिन वही साथी अगर मस्जिद जाते थे और पूछते थे कि फुला साहब कहाँ है, कहा कि मस्जिद गए हुए हैं। फिर पूछता था कि वो आएंगे कब, तो कहा उनके आने की खबर मुझे नहीं मालूम कि कब वो आएंगे। दो वक्त की नमाज पढ़ करके आएंगे या 3 वक्त की नमाज पढ़ करके आएंगे। आज हम लोगों का क्या हाल है? हम लोग हफ्ता में एक बार सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और वो भी 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, सबसे आखिर में पहुंचते हैं। और जब नमाज 2 रकात पढ़ते हैं तो सबसे पहले भाग करके आते हैं मस्जिद के बाहर। ये आज हम लोगों का हाल है मेरे मोहतरम। लिहाजा हम लोगों को अपने दिल के अंदर ईमान को जिंदा करने की जरूरत है, अपने आमाल को जिंदा करने की जरूरत है। अपने जिस्म के ऊपर आमाल सालिहा का पौधा लगाएं, ईमान की जड़ को मजबूत करें और उस पर आमाल सालिहा जैसे कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज वगैरह, इन जैसे आमाल से हम अपने जिस्म को सजाएं मेरे मोहतरम। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो मौका फराहम किया है कि मस्जिद महुआ की मस्जिद तामीर होने को है, हम इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला के लिए मस्जिद बनाता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है जन्नत में उसके लिए घर बनाता है। मन बना लिल्लाहि बैतन बनल्लाहु लहू फिल जन्नह, कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई मस्जिद तामीर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उसके लिए जन्नत में घर तैयार करता है। लिहाजा पूरी मस्जिद बनाना जरूरी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी हमें हैसियत दी है, जितनी इस्तिताअत दी है, एक ईंट की इस्तिताअत दी है तो हम एक ईंट की कीमत हम मस्जिद के अंदर लगाएं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने एक पिलर की हैसियत दी है तो हम एक पिलर ही मस्जिद में लगवा दें और बनवा दें। अल्लाह तबारक व तआला जो है उस पे भी हमें सवाब अता फरमाएगा। और जब तक वो ईंट लगी रहेगी, वो पिलर बना रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें सवाब से नवाजता रहेगा। सदक़े जारिया के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें मौका फराहम किया है हम उसका फायदा उठाएं मेरे मोहतरम। हर तरफ बुराई का दौरा है, लोग बुराई की तरफ सुरात के साथ चल रहे हैं, तेजी के साथ चल रहे हैं, नेकियों की तरफ नहीं आते हैं। बुलाने की वजह से भी हम मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को मुसलमान बनाया है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने जो इतनी कीमती दौलत से हमें नवाजा है, हम इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। अपने ईमान की, अपने बाल बच्चों के ईमान की, घर वालों के ईमान की हिफाजत की हम लोग फिक्र करें कि हमारा ईमान दुनिया से बच करके कैसे चला जाए, हमारे बाल बच्चों का ईमान दुनिया से कैसे बच करके चला जाए। लिहाजा इसके लिए हमें मस्जिद से और मस्जिद के आमाल से जुड़ना होगा मेरे मोहतरम।
हम अपने बच्चों को दीनी तालीम पे लगाएं, उन्हें कलिमा दुरूद सिखाएं और उन्हें ज़रूर हम दीनी तालीम सीखने के लिए भेजें, ताकि जब वो दीनी तालीम सीखेंगे तो उसके अंदर माँ बाप के हुकूक को बताया जाता है और गांव समाज के हुकूक को बताया जाता है। जब एक बच्चा वालिदैन के हुकूक को पढ़ेगा, घर वालों के हुकूक को पढ़ेगा, समाज के हुकूक को पढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह वो इन हुकूक की हिफाजत भी करेगा और उसको अदा भी करेगा। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी आरास्ता और पैरास्ता करें और हम लोग खुद भी अपनी जिंदगियों को और अपने वक्त को मस्जिद से लगाएं और मस्जिद से जुड़ने की कोशिश करें। इसलिए कि जब हम मस्जिद से जुड़ेंगे तो वहाँ जो है किताब की तालीम होती है, दीन की बातें सुनने का मौका मिलेगा। जब सुनने का मौका मिलेगा तो सोचने का मौका मिलेगा और जब सोचने का मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह हम सही रास्ते का इंतखाब और चुनाव करेंगे। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए।